हेलो क्लास 11। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, फिर उसकी बाद वाली एक्सरसाइज में हमने क्या करा था, रिलेशन को होता है कि रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, वो कह रहा है इन दिस सेक्शन वी स्टडी स्पेशल टाइप रिलेशन होता है जिसको फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन भी क्या है, एक स्पेशल टाइप रिलेशन है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक है, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्ट है, आगे जो होगा आपका उसमें 12th में काम आएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वी कैन विजुलाइज अ फंक्शन एज अ रूल के रूप में हम कर सकते हैं कि एक रूल को फॉलो करता है, तो ठीक है। और जो रिलेशन, जो फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं मैप करना या मैपिंग करना जो होता है, उसके लिए टर्म यूज करा जाता है, ठीक है। मैपिंग यानी कि फंक्शन को वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब डेफिनेशन देखो, अ रिलेशन एफ, फंक्शन को स्मॉल एफ से दिखाता है, सेट फ्रॉम सेट ए टू बी, रिलेशन भी तो वही होता है, ए से बी की तरफ डिफाइन होता है। तो ये क्या हुआ, इसका एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, ए टू बी है, इस सेट टू बी फंक्शन कहा जाएगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। जैसे ए से बी की, ए से बी की, मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए से बी की और को डिफाइन हो रहा है। तो इसमें कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, केवल और केवल क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, ये इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या कहते हैं, डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होता है, उसे ऐसे लिखते हैं एफ, है ना, कॉलन ए टू बी। एफ फंक्शन है, जो एफ है वो ए से बी की तरफ को डिफाइन है, और उसके बाद एफ फंक्शन को वहाँ पे हम वो करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे फंक्शन का कहने का मतलब क्या है। तो उसमें कह रहा है, देखो एक रिलेशन है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, हम इसको चेक करेंगे। तो देखो आर जो है हमें लिया है 2,1, ठीक है, और 3,1 और 4,2, ठीक है। और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला हमें आर क्या दिया है, 2,2 और 2,4, ठीक है, और 3,3 और 4,4, ठीक है, ये आ गया। अब एक तीसरा वाला भी दिया हुआ है, इसमें पहले तीनों को एक साथ लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। 1,2, ठीक है, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 और 6,7, ठीक है। अब देखो जैसे पहले वाली की तरफ को जाते हैं, अगर हम मैपिंग जैसे इसकी देखेंगे तो अभी यहाँ पे एज ए टेम्परेरी बता दो, देखो 2 है, 3 है, 4 है, 2 की इमेज भी 1, 3 की इमेज भी 1 है, और 4 की इमेज 2 है। तो ये क्या होगा, ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या है, ये फंक्शन क्या होगा, होगा, ठीक है। क्यों कह रहा है हैव यूनिक इमेज, जो है कि जो है इसका इसके जो प्रत्येक जो हर डोमेन में जो भी एलिमेंट है उसका एक क्या है, यूनिक इमेज है। देखो 2 का भी एक 1 है, 3 का भी 1 है, हर इमेज है ना। तो यूनिकनेस होनी चाहिए, एक ओनली एक, जैसे किसी भी क्वेश्चन का एक आंसर होना चाहिए, एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं होने चाहिए, इस तरीके की कंडीशन फंक्शन में होती है। जैसे 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है, इधर 2, 3 और 4। तो देखो 2 का 2 है ना, और 2 का 4 है, 3 का 3 है और 4 का 4 है। तो जैसे मैंने बताया था एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं है, एक जो है उसके एवरी एलिमेंट का ओनली एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 2 का हमें क्या गया, 2 का 2 और 2 का 4 मिल गया, तो यानी कि ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगला जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और अगला वाला है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है, 5 का 6 है और 6 का 7 है। तो हर किसी की एक अपनी यूनिक इमेज है, तो यानी कि ये फंक्शन होगा। तो बस ये है कि एक के 2 आंसर नहीं होने चाहिए, एक की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, एक की कहते हैं ओनली एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, ठीक है। भले ही 2 का आंसर 1 आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर 2 नहीं आने चाहिए, मतलब यूनिकनेस होनी चाहिए, ये फंक्शन का यहाँ पे है, ठीक है। अगर फंक्शन जो है
जो अ फंक्शन विच हैज़ आइदर आर, है ना, और वन ऑफ इट्स सब्सटेंस इन इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे जो है हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोल रहे हैं। कहने का मतलब है जो सबसेट जो है फंक्शन विच हैज़ आइदर आर है और वन ऑफ इट्स सबसेट्स, है ना, एज इट्स रेंज होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आर है ये रिलेशन वाला नहीं है, रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो इफ़ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आर, आइदर आर हो सकता है, रियल नंबर का हो सकता है, और सबसेट ऑफ आर भी हो सकता है, तो इट इज़ क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर जो है, तो जो डोमेन है, डोमेन इसका या तो डोमेन सीधे सीधे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करे, या उसका डोमेन क्या हो, रियल नंबर का सबसेट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, या रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ पे जैसे एफ एक्स इजिकल टू 2x+1 है, तो हम वैल्यू भर रहे, तो ये आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये जो हमें ये मिल रहे हैं, तो ये क्या है, रियल नंबर है, तो इसलिए क्या होगा, ये रियल नंबर वैल्यूड फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें सम अदर फंक्शन एंड उनके ग्राफ हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इसमें है जो है हमारा जो डिफाइन करा गया है यहाँ पे, तो जो फंक्शन है वो आर से आर। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, इस तरीके से जो y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो y जो है x का फंक्शन है, तो इसलिए हम y को एफ एक्स भी बोल देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहेगा ना, y इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ x है और मान लो x ही है, तो जो y इज इक्वल टू एक्स है, इस कंडीशन में जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1, x की 2, y की 2, x की 3, y की 3, -1 तो -1, इस तरीके से आएगा। तो एक ये जो लाइन मिलती है, तो इस तरीके का जो हमारा y इज इक्वल टू एक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब जैसे कांस्टेंट फंक्शन है, तो जैसे y इज इक्वल टू 2 हो गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 करूँगा, तो एक लाइन जो है ये y इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये फिक्स्ड जो है एक वैल्यू आ गई उसकी फंक्शन की। तो जब कांस्टेंट हो जाती है, जब हमारा है ना, तो एक कांस्टेंट जो होता है, तो इस तरीके से जो होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी, और जो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स रियल नंबर को कर रहा है, और जो सी है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसमें जो होगा रेंज हमेशा क्या आएगी, सी ही आएगी, रेंज में हमेशा सी आएगा, तो हर किसी का आंसर सी आ रहा है। ठीक है, हर किसी का आंसर एक ही आ सकता है, लेकिन एक के दो आंसर नहीं हो सकते, तो इसलिए इस टाइप के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का समझ में आ गया कि एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर करके इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू भरी, है ना, तो वैल्यू आई, तो उसके बीच में ग्राफ करा, तो ये तरीका आ गया। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जैसे इस तरीके, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप आगे बाद में पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इस तरीके का शेप बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, पॉलिनोमियल जो होता है उसमें जो y होता है वो पॉलिनोमियल के टर्म्स में डिफाइन होता है। ठीक है, तो जैसे एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, तो कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे, कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा रियल नंबर से रिलेटेड, तो इस तरीके का यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और जो होता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे एच एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस ये करा है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो पावर होती है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और 1/x या इसकी फॉर्म में वहाँ पे उसमें जो होता है हमारा टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके लिए एक बार पॉलिनोमियल देख लेना। ठीक, अब ये कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के टाइप में है, लेकिन यहाँ पे जो है नीचे वाला फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाला फंक्शन नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसमें आर जीरो को हटा दें। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू 1/x है, तो यहाँ पे एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो अनडिफाइन हो जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है इसमें आर माइनस जीरो। ठीक है, ये इसका डोमेन भी हो जाएगा कि जीरो को छोड़ के बाकी वैल्यू, तो उसके बीच में जब हम ग्राफ बना रहे थे तो ये इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है,
ये होता है y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉड x है, तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे -1 भरूंगा तो कितनी आएगी, मॉड जो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में बदल देता है। y इज इक्वल टू अगर मैं -2 करूँ तो कितना आ जाएगा 2, है ना। और y इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ तो तभी भी कितना आ रहा है 1, और y इज इक्वल टू अगर मॉड 2 है तो कितना आ रहा है 2। तो अगर मैं इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं -1, तो y 1, है ना। -2 ले रहे हैं तो 2, यहाँ पे ले रहे हैं तो 1,1 और 1, जो है कहते हैं 2,2 इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें क्या रहता है, को y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यानी कि y की इधर की एक्सेस की तरफ का बनेगा। तो और वैल्यू वही रही है लेकिन साइन कन्वर्जन हो रहा है, 2 है तो -2 है, 2 है तो 2 है, इस तरीके से। तो इधर की तरफ तो y इक्वल टू एक्स की तरफ फॉलो करेगा, यहाँ पर y इक्वल टू -x की तरफ फॉलो करता है, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ को अगर y इक्वल टू मॉड x है, अगर मैं इसे करूँ तो ये जो होगा y इक्वल टू -x और y इक्वल टू x इसमें आएगा। तो ये कब आएगा, जब इफ़ x क्या होगा हमारे पास निगेटिव, जब निगेटिव होता है तो मॉड उसके आगे माइनस लगाता है जिससे क्या हो प्लस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और ये कब होगा, जब x क्या होगा पॉजिटिव, x जब पॉजिटिव होगा तो y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x वाली वैल्यू यहाँ तक चल रही है और यहाँ से मैं निगेटिव की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इधर को जाने लग जाएगी। तो ये जो होता है मॉडुलस फंक्शन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे भी वही कर रहा है, तो को ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि पॉजिटिव को दिखा रहा है, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव को दिखा रहा है, तो -x हो जाती है, ठीक है। अब एक होता है सिग्नम फंक्शन होता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू करे एक्स इज ए पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो 1 है, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 पे वो 0 हो जा रहा है, और एक छोटी वैल्यू के लिए वो -1 होता है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। तो वो इस तरीके से 1 है तो उससे बड़ी वैल्यू के लिए वैल्यू उसकी हमेशा 1 ही रहेगी। एक्स इज इक्वल टू 2, 3, 4 भर रहे तो 1 ही आ रही है ना। -1, -2, -3 भर रहे तो -1 आ रही है, और 0 पे 0 है। तो इस तरीके से ये ग्राफ होगा सिग्नम फंक्शन का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है अब जो है दूसरा वाला ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो है इसको समझना ज़रूरी है कि क्या है, ठीक है। ये जो है आगे अभी जब 12th में जाओगे तो कंटिन्यूटी और जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी जो पढ़ते हैं वहाँ ये एक बार आता है। तो है क्या है, तो यहीं पे इसे समझते हैं। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है, वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना ये मॉड x है तो -1 होगा अगर जो वैल्यू होगी -1 से, और उसके बीच में होगी 0 और 1 के बीच में होगी तो 0 हो जाएगा, है ना। 1 और 2 के बीच में होगी तो वो होगा। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पे 0 होगा तो ये आएगा 0, ठीक है। और अगर 0.2 होगा तो इसमें डेसिमल के बाद के नंबर को छोड़ दो, जो एक हमारे पास एक जो सिग्निफिकेंस नंबर है यहाँ पर आगे, तो वो कितना है 0, तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। वो 0.235 हो गया तो इसका भी कितना आएगा 0। तो ये आगे का जो इंटीजर फंक्शन है उसे ले लेते हैं, ठीक है। 1.2 होगा तो कितना आ जाएगा 1, है ना। 1.7 होगा तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कितना आ जाएगा 1, और 1 का कितना होगा 1 का 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो इसमें देखो क्या होता है, ये जब इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 0 पे तो 0 होगा, है ना। और एक्स की वैल्यू जैसे जा रही है तो क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमेशा यहाँ पे 0 ही आ रही है, तो ग्राफ यहीं पे ही रहेगा 0 पे। ये जो है इस तरीके से डार्क हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक छोड़ देता है 1, यानी कि ये वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जैसे ही 1 पे आ रहा है तो वो फंक्शन कहाँ चले आ रहा है, वाई की वैल्यू कितनी हो जा रही है 1 हो जाएगी जब x 1 हो रहा है तो, ठीक है। x वैल्यू 1.2, 1.3 जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं वो वहाँ से हट जा रहा है। तो उसके बाद वो ठीक जैसे 2 पर जाएंगे तो वो 2 पे ऊपर पहुँच जाएगा, फिर 2 से 2.1 के लिए सबके लिए 2 ही रहेगा, है ना। फिर इस तरीके से ये ग्राफ क्या होता है चलता है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 2.3, ठीक है। अब जो है हम करेंगे एक्सरसाइज जो है 2.3, ठीक है। अब वो कह रहा है कि विच ऑफ द रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2 का भी 1 है, 5 का 1 है, 8 का 1 है, 11 का, सबकी इमेज एक ही आ रही है। तो जो है
इस तरीके से बन गया। तो ये जो है हर किसी का अपना एक यूनिक आंसर है, ठीक है, एक के दो नहीं है। तो यानी कि पहला वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 है, 4 का ये भी है, तो ये भी फंक्शन है, ठीक है। इसके लिए जो होगा हम आगे वाले एलिमेंट को देखेंगे, आगे वाले एलिमेंट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीट हो गया तो यानी कि उसकी दो इमेजें हो गई, है ना। 2,1 2,3 है, तो यानी कि 2 की हमारी 2 और 1 और 3 दो इमेज आ रही नहीं आ रही है, तो इस तरीके की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले में देखो 1 का 3 है, 1 का 5 है, तो देखो यहाँ पे 1 का 3 भी आ गया और 1 का 5 भी आ गया, तो दो इमेज आ गई ना। तो यानी कि ओनली एंड ओनली 1 इमेज का आता, तो यानी कि अगला वाला जो है, थर्ड वाला क्या होगा, वो फंक्शन नहीं डिफाइन करेगा, वो रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। रिलेशन तो होगा, किसी न किसी थ्रू रिलेशन निकालेगा, लेकिन हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन है, इनकी हमें डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ये है मॉड एक्स, ठीक है। तो डोमेन जो होगा, ठीक है, वो आ जाएगा रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब हम इसमें कोई सी भी वैल्यू भर सकते हैं, रियल नंबर 1 2 3 4 5 -1 कुछ भी भरेंगे वो होगा, ठीक है। जब आती है बात रेंज की, ठीक है, तो इसमें हम -1 -2 कुछ भी भर रहे हैं तो वो पहले पॉजिटिव में बदल रहा है, फिर माइनस आ जा रहा है आगे से, ठीक है। जैसे ये है 2 -2 है, तो ये 2 में बदल गया, आगे से माइनस है ही, मॉड के अंदर से जो भी आएगा। -3 है तो मॉड -3 है, तो वो क्या रहा है, -3 ही रह रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है लास्ट में ओवरऑल हमारे पास क्या है, निगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव भी भरूँगा तो ये जो 2 भरा मैंने, तो ये मॉड का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो -2 ही आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, हम बोल सकते हैं आर निगेटिव, यानी कि जो है यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं जो है निगेटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आंसर में क्या आएगा, निगेटिव रियल नंबर्स। तो हम निगेटिव रियल नंबर हो सकता है इसमें ले सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड 0 होगा, ठीक है। तो इसकी रेंज जो होगी डिफाइन कर सकते हैं, देखो 0 इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ से इंटरवल क्लोज कर दे, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पहले वीडियो में बता चुका हूँ सेट वाले में, ठीक है। तो 0 से होगा और क्या होगा, निगेटिव की तरफ, मतलब 0 से निगेटिव की तरफ हो जाएगा, तो -इन्फिनिटी, कोई लिमिट है नहीं, तो इन्फिनिटी वाली तरफ को ओपन करते हैं। इन्फिनिटी कितना है ये हमें पता नहीं है, तो नंबर काउंटिंग चलती रहती है, तो इन्फिनिटी जहाँ पे भी होगा, है ना। तो जैसे इन्फिनिटी आ गया तो इसको इधर ऐसे 1 इन्फिनिटी है, अगर 1 इंक्लूड है तो क्लोज होगा, अगर नहीं होगा तो ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें 0 को इंक्लूड करते हुए यहाँ तक आ जाएगा, तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, हम इस तरीके से कर देंगे, या R-0 करके हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मेन सही तरीका ये है कि -इन्फिनिटी से 0, ठीक है। डोमेन तो हमारा R हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो था हमारा जो है सेकंड का फर्स्ट था, ठीक है। अब जो है सेकंड का सेकंड देखो, इसमें क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू √9 - x², ठीक है। तो इसमें क्या था, रेंज निकालने के लिए 9 - x² को अगर मैं 0 रखूँगा तो x² बराबर +-3 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो इसमें डोमेन होगा वो डोमेन आ जाएगा x सच दैट जो हमारा x है वो -3 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। अब मैं माइनस प्लस कोई भी वैल्यू भरूँगा वो तो बनेगा वही, ठीक है। 1 भरूँगा तो वैल्यू उसी हिसाब से आएगी, 2 भरूँगा तो इस तरीके से आएगी। तो देखो 0 भर रहा हूँ तो कितना आ जा रहा है, 9, तो आंसर कितना आ गया, 3, है ना। अब इसमें जैसे माइनस जो है 0 भरा था, फिर मैंने 1 भरा तो कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, है ना। -1 भर रहा हूँ तभी भी 8 आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो होगी वैल्यू बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो होगा रेंज जो हो जाएगी हमारी एक प्रकार से, जब मैं यहाँ पे 3 भरूँगा तो 3 - 3 9 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार से जो रेंज होगी वो हमें कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, 0 से मिल रहा है x, और यहाँ पे क्या है वो उसकी वैल्यू 3 से छोटी होगी, ठीक है। इसमें निगेटिवनेस नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव में बदलेगा और वैल्यू 9 से छोटी है, तो यानी कि इस तरीके से हमारी रेंज बन जाएगी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या कर रहा है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5 है।
ठीक है। तो राइट डाउन द वैल्यू, तो राइट डाउन द वैल्यू रखनी है। तो एफ 0 है तो एक्स की जगह पे 0 रख के इसकी वैल्यू निकाल दोगे एफ। तो इसमें जैसे ये है थर्ड वाला, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है 2x माइनस 5, ठीक है। अब मैं एफ एक बता रहा हूँ -3 है तो इसमें भर दिया 2 इंटू -3 -5, ठीक है, -6 -5 यानी कि माइनस का 11। इस तरीके से इसमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इस तरीके से हो जाएगा, ये हम 10th में करते हुए आ रहे हैं, है ना। अब डिग्री और फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट है तो एफ़ है, तो एफ़ इज इक्वल टू 9c/5 + 32 होता है, ठीक है। तो ये जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हम यहाँ पे TC बोल दिया, है ना, कि फंक्शन इन टर्म ऑफ सी, सेल्सियस के टर्म में ही तो है। तो इसको यहाँ पे फ़ारेनहाइट को इस तरीके से दिखा रखा है। तो वो कह रहा है कि जब टेम्परेचर सेल्सियस यानी कि जब ये बीच में सेल्सियस 0 होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो यहाँ वैल्यू भर देंगे। तो इस तरीके से वैल्यू भरते भरते क्या होगा, हम वहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। तो 0 भरेंगे तो कितना आ जा रहा है 32। तो ये भी उसी की तरह है, वैल्यू निकालनी, बस यहाँ पे फ़ारेनहाइट और वो चीज़ यहाँ पे कह रखा है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी कर लोगे इजीली है, वैल्यू भर के निकालना ही है इसमें, है ना। अब जो है फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इन फंक्शनों की हमें रेंज निकालनी है, ठीक है। तो हमें रेंज निकालनी है, तो एक प्रकार से रेंज मतलब वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर लेनी है। तो हम यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम 0 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब जो कि 0 को इसकी वैल्यू थी नहीं, हमने इंक्लूड कर, तो ये आ जाएगा इस तरीके से ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके हम 1 2 3 4 5 ऐसे भरते रहेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। अब 0.1 0.2 ये रियल फंक्शन के रूप में डिफाइन है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर एक जैसे 1 ले लिया तो कितना आ रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है, क्योंकि 0 से बड़ा जैसे जैसे आएगा, ठीक है। 2 भरूंगा माइनस का 6, आंसर नेगेटिव आएगा इस तरीके से। तो ये कहाँ को जा रहा है, नेगेटिवनेस को जा रहा है। तो ये करके इस तरीके से हो जाएगा। अगर पॉजिटिवनेस की तरफ को जाता तो 2, हो जाता, ठीक है। तो इसमें क्या है, -∞ टू 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये तो पहले वाले का आ गया। दूसरा वाला है एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2, तो जहाँ x एक रियल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर तो यहाँ पे x² है, तो यानी कि हम ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा x², ठीक है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ठीक। तो इसमें देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, देखो 0 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो 2 इसमें इंक्लूड है, इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं दी है, तो यानी कि 2 आ गया। अगर मैं 1 भरूंगा तो कितना आ रहा है 3 - 1 भरूंगा तो 3, है ना। 1.5 भरूंगा तो उसके हिसाब से कुछ आंसर आएगा। 2 भरूंगा तो 4 होगा, 6 हो जाएगा। तो और यहाँ पर माइनस का 2 भरूंगा वो भी 6 आ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। तो ये 2, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला है वो कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स इज ए रियल नंबर है, रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है ना। तो वो कह रहा है कि एक्स इक्वल 1 है, तो मैं यहाँ पे जो जो वैल्यू भरूंगा 1 0 भरूंगा तो 0, 1 भरूंगा तो 1, -1 भरूंगा तो -1। तो यानी कि एक प्रकार से हमें क्या मिल रही है इसमें रेंज, हमें इसमें रेंज क्या मिल जा रही है आर, है ना। या -∞ टू -∞ से इन्फिनिटी, इस तरीके से होगा, है ना। तो सबसे आसान है कि इसमें हम क्या करते हैं, आर से डिफाइन करते हैं, मतलब रियल नंबर की वैल्यू उसमें सब आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.3 आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक करें, ठीक है। और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो जिनको ज़रूरत है 11th क्लास के तो उनके पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो थैंक यू एंड टेक केयर।